नमस्ते बच्चों। तो यहाँ हम अपने अगले टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं और अगला टॉपिक अपना क्या है, पिवोटेड और डेड बीट गैल्वेनोमीटर। पिवोटेड और डेड बीट गैल्वेनोमीटर, ये अपने गैल्वेनोमीटर का ही सेकंड पार्ट है। ये सब कुछ तो आप जानते हो, ठीक है। तो हम इसके अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कीजिए। दिस इज ऑल्सो अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दिस इज ऑल्सो अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, but it is less sensitive than suspended coil galvanometer. However, it is more convenient because after the time of start or stop the current, the coil becomes stationary quickly. क्या होता है, जैसे हम इसको बंद करते हैं या चालू करने की कोशिश करते हैं, तब ये क्या होता है, ऑफन बिल्कुल एकदम उसी टाइम पर स्टेशनरी हो जाती है, ठीक है। Contrary to this, the coil of suspended coil galvanometer oscillates for a while. मतलब ये कह रहा है जबकि सस्पेंडेड जो कॉइल थी वो क्या है, थोड़ा सा समय लेती है। आफ्टर स्टॉपिंग करंट एंड टेक्स some time to stationary. अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। वैसे तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि बेटा आप डायग्राम इसमें से बना लो, लेकिन चलो मैं बना देती हूँ इसमें डायग्राम, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है एन पार्ट और ये है एस पार्ट। T1 पिवोटेड का मतलब होता है बंधा हुआ, मतलब कि टंगा हुआ। सस्पेंडेड का मतलब टंगा हुआ था और पिवोटेड का मतलब कील से ठोका हुआ, ठीक है, स्प्रिंग। और ये है आपका, देखो ये भी स्प्रिंग होगी, ये T2, ये भी यहाँ पर भी आप लगोगे स्प्रिंग, ठीक है। और ये है इसका वही पाइवोटेड। ये है इसका मापक, मेजरमेंट, मतलब जिससे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी एंगल ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पर आपने ये 0 ले लिया तो ये 10, ये 10, ये 20 और ये 20, इस टाइप से बना लो। और ये तो कोर है ही, सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। ये सीटी आ रही है, ठीक है। डायग्राम को फटाफट से कंप्लीट करो, ज्यादा टाइम नहीं। इस क्लास के अंदर 4-5 क्लासेस और लगेंगी, बस 5 क्लास से ज्यादा नहीं लगेंगी। इसके समेत 6 क्लास है। लिखो, इन दिस galvanometer a coil of many insulated wires is bounded, बंधे हुए हैं, is bounded on a rectangular frame. When coil rotates, then some eddy current produces in it, which produces damping in the oscillation of coil, ठीक है। कॉइल के जो ऑसिलेशन है उसको रोकती है, ये डैम्प करती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो,
Axle of frame of coil, axle AXLE, axle of frame of coil is arranged on two pivot so that coil can rotate easily. Coil can rotate easily मतलब कि घूम सके. Near the pivot, two springs, देख रहे हो, दो स्प्रिंग T1 T2, two springs at the opposite ends of coil are also attached in opposite direction. This coil is situated in between two horseshoe pole magnet NS. N और S के बीच में ये रखी हुई रहती है. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. To measure deflection of coil, a needle is also connected to coil and can move on circular scale. ठीक है, देख रहे हो ना, गोल गोल घूमती है ये. ठीक है, सर्कुलर स्केल हैज इक्विडिस्टेंस मार्क्स. इक्विडिस्टेंस है ना, 10-10, 20-20, 30-30 एंड 0 एट द सेंटर. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो. When a small current flow in the coil, इसमें पूरी थ्योरी है इस पाइवोटेड में. ठीक है, when a small current flow in the coil, then the deflecting couple torque is equal to NIAB produces. Because of this spring get twisted. मतलब टॉर्क लग रहा है ना, टॉर्क में तो चीजें घूमती हैं, तो लिखो because of this spring get twisted and oppose this direction. Due to which a restoring force या restoring couple produce in it. ठीक है, restoring का मतलब क्या होता है? ट्विस्टेड, एकदम एक ऊपर की ओर लगेगा और एक नीचे की ओर लगेगा. इसको तो बेटा वैसे भी आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा. ये कुल मिला के जो इसके पाइवोट दिए हुए हैं ना, उससे ये स्प्रिंग घूमती है, इस टाइप से मूव करती है. ठीक है, देखो डिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन of coil can be measured by needle at circular scale. This galvanometer is also called Western galvanometer. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एमीटर. ये कंप्लीट है, इसी के ही पार्ट्स है कुछ, कि हम जैसे कि एमीटर कैसे बना सकते हैं, वोल्टमीटर कैसे बना सकते हैं. ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए एमीटर. कई लोग इसको एमीमीटर बोलते हैं. एमीमीटर नहीं है, ये एमीटर है, और इसके अंदर हेडिंग डाल दो शंट. एमीटर के अंदर भी हेडिंग डलेगी शंट.
लिखो, a small resistance is connected, a small resistance is connected parallel to the galvanometer, it is called shunt, अब बेटा एमीटर की खासियत क्या है? एमीटर की जो स्पेशलिटी है वो क्या है कि यह सर्किट के अंदर कैसे जुड़ता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ता है। सर्किट के अंदर ये कैसे जुड़ता है? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जुड़ता है। एमीटर का पता है ना आपको, एमीटर कहाँ जुड़ता है? किसी भी सर्किट के अंदर सीरीज में जुड़ता है, ठीक है। तो वही शंट क्या है? एमीटर का एक पार्ट है। शंट क्या है? एमीटर का एक पार्ट है, और इसे हम कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल जोड़ते हैं। मतलब किसी भी सर्किट को यदि एमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो एक वायर को हम क्या करेंगे? सर्किट के अंदर देखो है ना, इसके अंदर ए स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में यदि हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वो शंट का काम करेगा और साथ में वो एमीटर को भी दर्शाएगा, ठीक है। तो अब जो आपने हेडिंग डाली थी एमीटर, इसे वापस डाल दीजिए। एमीटर के अंदर पहला हमने शंट पढ़ लिया, दूसरा आप पढ़ेंगे एमीटर को ही कि इसको कैसे कर रहे हैं। देखो इसके लिए डायग्राम बनेगा, वही ये है एक कोर, ठीक है। इस टाइप से ये क्या है? एक कोर है, CORE, और ये किसके बीच में रखी हुई है? वही हॉर्सशू शेप एन और एस के बीच में रखी हुई है। यहाँ पर जो है एक कॉइल लगी हुई है, ये स्प्रिंग बोल लो इसको, ठीक है। स्प्रिंग लगी हुई है और ये यहाँ पर कनेक्टेड है T1, ओके, ठीक है। और एक पाइवेट मतलब शंट देखो ये लगा दिया SHUNT, लग गया ये। फिर यहाँ पर है ये T1 है और ये क्या है? T2 है। उसके बाद देखो ये ठीक है, इसमें भी है ये SI पाइवोट। डायग्राम बहुत खतरनाक है ना, सिर्फ ये डायग्राम ही पूछ लिए जाते हैं आपसे ज्यादा मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के तो सिर्फ ये डायग्राम ही पूछ लिए जाते हैं। बना लो इसको। ये ध्यान रखना कि इसके अंदर शंट यहाँ लगा हुआ है, इसके अलावा वोल्टमीटर पढ़ोगे उसमें भी यही डायग्राम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बताएंगे इसी के साथ ही आपको वोल्टमीटर भी। पहले आप इसका डायग्राम बनाओ। एमीटर इज अ डिवाइस, लिखिए एमीटर इज अ डिवाइस विच रीड करंट, एमीटर इज अ डिवाइस विच रीड करंट इन द सर्किट इन एम्पियर, इन द सर्किट इन एम्पियर। दिस डिवाइस इज कनेक्टेड इन द सीरीज, दिस डिवाइस इज कनेक्टेड इन द सीरीज इन द सर्किट। So after connected the emitter, there is no effect on current in the circuit. Resistance of a moving coil galvanometer, resistance of a moving coil galvanometer, ये moving coil ही तो है, can be decreased by putting a small value resistance
ब्रैकेट में शंट, इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। लिखिए द वैल्यू ऑफ शंट, द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस the value of shunt resistance depends on the range of converted ammeter, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तब ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा। ये देखो, ये हमने शंट लगा दिया, कहां पर लगाया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने ये शंट लगा दिया है। ये है IS, ये है IG, ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट, ठीक है। ये करंट जा रही है I। ठीक है, और यहां पर लिखना है कन्वर्टेड एमीटर। टेंशन मत लो बेटा, इस क्लास में एमीटर ही कन्वर्ट करवाएंगे, लेकिन ये है बड़ा, ठीक है। अब देखो इधर डायग्राम बना लिया, लिखो सिंस गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर पैरेलल, सो पोटेंशियल at capital G and S will be सेम होगा। VS इज इक्वल टू VG। अब ये VS मतलब IS S, V इज इक्वल टू IR होता है, तो करंट तो क्या है IS और रेजिस्टेंस क्या है S। इसी प्रकार IG और G, उतारो इसको। अब देखो, यदि यहां से मैं IS देखूं तो I में से IG बच रही है, I माइनस IG है ना। रीजन IS यहाँ पे निकाल रही है, तो ये टोटल I थी, इसमें से IG ऊपर चली गई, तब जाके IS बची है। S इज इक्वल टू IG कैपिटल G। नोट कर लो इसको भी। यहां से अपने को S निकालनी है। S कैसे निकलेगा, IG अपॉन I माइनस IG G। S इज इक्वल टू है IG अपॉन I माइनस IG G। ठीक है, ये तो निकाल दी। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये तो आपने S निकाला, अब हमें IG चाहिए, तो IG कैसे निकालोगे, खोल दो इसको पूरा। IS माइनस IGS इज इक्वल टू IGG। IS को इधर छोड़ दो, IGG प्लस S, तो IG कितना हो गया, S अपॉन S प्लस G I। गैल्वेनोमीटर करंट भी निकल गई और शंट भी निकल गया। बस अब कुछ नहीं, रेशियो निकाल लो, निकालना चाहो तो। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ये फॉर्मूले के लिए जरूरी है, एक बार ये आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो IG अपॉन I कितना आ गया इससे, S अपॉन S प्लस G, ठीक है। बस इतना निकाल के छोड़ दो। ये फॉर्मूले याद है ना, तब तो वैल्यू कोई भी आ जाएगी, तब पुट कर दोगे। नोट कर लो इसको। मिली एमीटर, हेडिंग डाल दीजिए मिली एमीटर। अभी ये एमीटर कंप्लीट नहीं हुआ है, जब ये क्लास खत्म हो जाए तब समझ लेना कि एमीटर आपका कंप्लीट हो गया है। हेडिंग डाल दो मिली एमीटर।
if resistance of shunt resistance is increased, then current in the coil will increase, and for small value of current, the deflection will increase. And now it will act like milliammeter. फिर लिखिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस के लिए बताओ कि गैल्वेनोमीटर और जो शंट है वो तो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है बेटा? पैरेलल है। तो 1/RA रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, 1/G प्लस 1/S क्या हो गया? 1/RA इज इक्वल टू S प्लस G, GS, RA इज इक्वल टू क्या हो गया? GS/G प्लस S। नोट करो पहले इसको नोट कर लो। फिर यहां लिखोगे इफ G इज वेरी हाई इन कंपेयर्ड टू S, देन यदि G बहुत बड़ा है S के कंपेयर में, तो जो ऐड करेंगे तब हम S को 0 कर देंगे, मतलब G रह जाएगा यहाँ पर। तो RA इज इक्वल टू हो गया GS/G, RA हो गया S। शंट के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा ये। नोट डाल के लिखिए, और ये क्वेश्चन आता भी है। For an ideal emitter, resistance should be 0. तो ये आपका जो एमीटर का पार्ट था कंप्लीट हुआ। अब एमीटर वाले पार्ट का ही एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7.17। वो करा के इस क्लास को हम आज के लिए ऑफ कर देते हैं। नहीं 17 करा लेते हैं, क्योंकि 18 तो फिर वोल्टमीटर वाले पार्ट भी आ रहा है उसके अंदर। 7.17 देखो क्या दिया हुआ, इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन डिक्रीज फ्रॉम 50 पार्ट्स टू 10 पार्ट्स। ठीक है, 50 पार्ट से 10 पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब 50 पार्ट्स से यहां से 10 पार्ट्स में तो ये चेंज हो रहे हैं। When it is parallel circuit by a shunt का दे रखा है यहाँ पर 12 ओम। What is the resistance of galvanometer? तो ध्यान रहे I प्रोपोर्शनल क्या होता है 5, तो IG/G इज इक्वल टू हो जाएगा, IG का कम होता है 10/50 इज इक्वल टू 1/5। क्या हो गया? I इज इक्वल टू 5 IG। ठीक है, 15 से 10 में कन्वर्ट हो रहा था, 15 से 10 में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जो टोटल आई होती है वो बड़ी होती है 50, उसके बाद ही तो वो घट रहा है। तो IG हो जाएगी 10, ये हो गया I इज इक्वल टू 5 IG। अब अपने से फॉर्मूला क्या है अपना, G इज इक्वल टू I माइनस IG/IG इंटू S। आपसे पूछा क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ही तो पूछा है G। फॉर्मूला ये होता है, I कितना होगा 5 IG माइनस IG/IG
और एस कितना है 12, तो ये कितना हो गया 4Ig अपॉन Ig इंटू 12, 48 ओम, 48 ओम इसका आंसर है। ओके, तो अगली क्लास में वोल्टमीटर पढ़ेंगे हम पूरा। वोल्टमीटर के बाद जो एक गैल्वेनोमीटर है ये लगभग समाप्त हो जाएगा।